हाँ जी। तेज तेज सांस लेता है दूध हाँ पीते जी, टाइम? तेज सांस लेता है जैसे नहीं, दूध पीते टाइम तो नॉर्मल होता है, वैसे अगर लेटा हो तो बीच बीच में तेज सांस लेता है, जैसे भागते वक्त हमारा सांस फूल जाती है, तो हम्म। उस तरह की सांस लेता है वो। बीच बीच में तेज सांस काफ़ी बच्चे नॉर्मली भी लेते हैं, खासकर वो 1-2 महीने की उम्र के जो बच्चे हों। पर अगर उसको हाँ। दूध पीते टाइम दिक्कत नहीं आ रही, डॉक्टर को आपने दिखाया हुआ है, उसको नहीं महसूस हो रहा, तो चांसेस कम है। फिर भी आप अपना जो आपको ये जो डर है, आप अपना अपने बच्चे के डॉक्टर के साथ आप शेयर कीजिए, और वो इसको और उससे बच्चे को जांच करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर वो बाल हृदय रोग विशेषज्ञ के पास आपको डायरेक्ट करेंगे देखने के लिए बच्चे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि जिस आशा के साथ आपने हमें फ़ोन किया था वो आंसर आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। डॉक्टर सचदेव हमारे साथ है ही, हमारे तमाम और दर्शक भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर, मेरा प्रश्न आपसे एक बार फिर से वही कि हमारे पास तकनीक कितनी नई है? आज इस बात को कहते हुए बहुत खुशी होती है कि हम दुनिया के में किसी भी देश से पीछे नहीं हैं, जी। जहाँ तक तकनीक का सवाल है या ट्रेंड मैन पावर का सवाल है। हम उस स्टेज पे हैं कि हम ना सिर्फ अपने देश के बच्चों का इलाज कर सकते हैं, पर बाहर के बच्चों को भी यहाँ इलाज हो रहा है। तो जब बाहर के बच्चों का इलाज यहाँ हो रहा है, तो हमारे देश के बच्चों को तो इस चीज़ का फ़ायदा पहले मिलना चाहिए, ना कि बाद में। जी। तो तकनीक के तौर पे हम हर बच्चे को जो दिल की बीमारी है, हम इलाज संभव है, चाहे वो इलाज ऑपरेशन के द्वारा किया जाए, यानी ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा, या बिना ऑपरेशन के द्वारा, जहाँ पैर की नस से जाके हम दिल के सुराख में छतरी डाल के बंद कर देते हैं। हर तरह का इलाज संभव है। जी। चलिए, बेहद अच्छी बात जो डॉक्टर सचदेव यहाँ पर हमें बता रहे हैं, हर तरीके का इलाज संभव है। और हमने ये भी अभी बातचीत में ये निकल कर सामने आया कि तमाम एनजीओज भी हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं उन लोगों के लिए जिनकी जेब ये अलाउड नहीं करती कि आप इलाज करा पाएँ। हमारे साथ रजत हिसार से जुड़ गए हैं, इन्हें सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार रजत जी। रजत जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? संपर्क टूट गया इनके साथ लगता है। आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। उन पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे? हालांकि हम पहले भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अगर एडवाइस अगर आपसे कोई मांगे, एक ऐसी दंपति जिन्हें ये नहीं पता कि गर्भ के शुरुआती दिनों से ही बच्चों में दिल की बीमारी का खतरा हो सकता है। अगर नहीं पता तो यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अब बच्चा पैदा हो गया है और उसको प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के लक्षण पहचानने के लिए हम तैयार होने चाहिए। नहीं, गर्भ के शुरुआती दिनों से उन्हें नहीं पता। एक लेडी प्रेग्नेंट है और हस्बैंड वाइफ को नहीं पता कि शुरुआती दिनों से इफेक्ट कर सकता है। किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखे? क्या कोई खास टेस्ट होते हैं या वही फिर कह रहा हूँ, लाइफस्टाइल? अगर लाइफस्टाइल जो चीज़ हमने बात करी कि मेन चीज़ है कि डायबिटीज़ कंट्रोल में, यानी मधुमेह कंट्रोल में रहना चाहिए, शराब का सेवन नहीं होना चाहिए। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को बताइए कि मेरी प्रेगनेंसी जब पता चले तो ये बताइए कि ये दवाइयाँ चल रही थी जी। तो क्या वो डॉक्टर फिर बताएंगे कि क्या इन दवाइयों से बच्चे का दिल पे असर या किसी भी हिस्से पे असर हो सकता है कि नहीं हो सकता। रूबेला अगर मिला हुआ है पहले तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिला हुआ तो प्लीज़ इस तरह से रहिए कि जिसको किसी को अगर ऐसी कोई बीमारी है, खांसी जुकाम वगैरह, जहाँ रैशेस वगैरह निकले, उससे थोड़े से दूर रहें ताकि आपको ना हो जाए। जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो प्रेगनेंसी में फिर कोई ऐसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एक्टिविटी चेंज या लाइफस्टाइल चेंज करने से कोई अलग चीज़ नहीं होगी। हाँ, अगर जहाँ रिस्क फैक्टर है वहाँ वो इको टेस्ट 18 से 20 हफ्ते में करना ज़रूरी है। चलिए, हमारे साथ रजत एक बार फिर से जुड़ गए हैं, सुनते हैं। नमस्कार रजत जी। रजत जी, रजत जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? हाँ जी मैम, हाँ जी पूछिए अपना सवाल। जी। टॉन्सिल हो रखे हैं, मतलब छोटे को भी हो जाते हैं और मुझे भी हो जाते हैं। टॉन्सिल के लिए अगर कुछ बताएं तो आपका बड़ा शुक्रिया। देखिए, टॉन्सिल ऐसी चीज़ है कि टॉन्सिल होने से ये फ़ायदा हो रहा है आपके बच्चे को कि टॉन्सिल से बुखार खांसी ज़रूर हो जाती है, लेकिन बाकी शरीर में इन्फेक्शन नहीं फैलता। टॉन्सिल वगैरह हमारे शरीर का पहला बैरियर है इन्फेक्शन से बचाव के लिए। तो अगर टॉन्सिल हो रहे हैं, उम्र कितनी है बच्चों की आपकी? सर एक तो है +1 क्लास में। कितना? +1 क्लास में है सर। +1 में है। दूसरा? और एक 18 साल है सर।
अच्छा, तो काफ़ी बड़े बच्चे हैं। बड़े और बच्चे इस उम्र पे अगर टॉन्सिल इतने हो रहे हैं तो आँख, नाक, कान, गले के डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है टॉन्सिल के ऑपरेशन की ज़रूरत हो उनको। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका रजत जी। डॉक्टर, एक आखिरी टिप्स, अगर कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे ऑडियंस को तो क्या देंगे? मैसेज यही है कि दिल की बीमारी एक सच्चाई है कि जो बच्चों को हो सकती है दिल की बीमारी, क्योंकि काफ़ी बार हम यही सोचते हैं कि बच्चों को शायद दिल की बीमारी होती ही नहीं है। तो बच्चों को डेफिनेटली जन्म से दिल की बीमारी हो सकती है। उसके लक्षण जो हमने इस प्रोग्राम के बारे में शुरुआत में डिस्कस किए, वो लक्षण पे बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दीजिए। अगर उनमें से कोई लक्षण आपके बच्चे को है तो टाइमली उस दिल की बीमारी के लिए जांच कराइए, ताकि वो बीमारी टाइमली पकड़ी जाए और समय पे उस चीज़ का इलाज हो सके। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ रिस्क फैक्टर्स गर्भावस्था में हैं तो उसमें एक जो फीटल इकोकार्डियोग्राम टेस्ट है 18 से 20 हफ्ते के दौरान उसको करना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें बताएगा कि बीमारी है या नहीं। अगर है तो उसका इलाज के बारे में हम उस समय से ही प्रिपेयर हो सकते हैं। और ये तो बिल्कुल भी ना सोचे, बल्कि मैं ये कहूँगी कि इस मिथ को आप बाय बाय कह दीजिए कि अगर दिल की बीमारी है तो आप सिर पे हाथ रख के बैठ जाएं कि अब क्या करें, इलाज अब संभव है नहीं। और लाइफ ज़्यादातर बीमारियों में एक बार इलाज के बाद लाइफ नॉर्मल है। बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन चर्चा रही। आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सचदेव। हेल्थ गुरु में आज के लिए इतना ही। अगले रविवार शाम 4 बजे फिर हाजिर होंगे एक नई टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।